हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर हरिता एंड आप देख रहे हैं डेंटिस्ट्री बाय डॉक्टर हरिता। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली आपको दांत का दर्द हुआ है, आप डेंटिस्ट के पास गए हो और डेंटिस्ट ने आपको सलाह दी है कि अगर ये दर्द आपको दूर करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, रूट कैनाल करवाना या तो फिर उसको निकलवाना। एंड आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन है कि कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेटर है तो आप करेक्ट वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो काइंडली इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे दांतों में 3 लेयर होते हैं, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प। सड़न जब शुरू होती है तब बाहरी लेयर से शुरू होती है। अगर आप पहले ही इसको नोटिस करते हो तो आप अर्ली स्टेज में ही उसको ट्रीट कर सकते हो। मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें। सडन जब हमारे इनेमल एंड डेंटिन के लेयर तक सीमित होती है तब आप उसमें रेस्टोरेशन करा के, मतलब के एक मटेरियल भरवा के उसको आप ठीक कर सकते हो। पर अगर सडन तीसरे लेयर मतलब कि पल्प तक पहुंच गई है तो उसमें 2 ही ऑप्शन रहते हैं, आपको उसको या तो रूट कैनाल करवा के बचाना पड़ेगा या तो फिर उसको निकलवाना पड़ेगा। तो जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तब सबसे पहले वो एक एक्सरे करता है, उससे पता लगता है कि आपकी सड़न कौन से स्टेज में है। अगर मैंने जैसे बोला कि सड़न तीसरे लेयर मतलब कि अंदर पल्प तक पहुंच गई है तो आपके पास अब 2 ही ऑप्शन है। तो अब सडन बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच गई है कि जिसमें आपके दांतों का बहुत सारा स्ट्रक्चर चला गया है, या तो फिर आपके मसूड़े हेल्दी नहीं है, दांतों को प्रॉपर मसूड़े का सपोर्ट नहीं है, दांत हिल रहे हैं। ऐसे केस है कि जिसमें डेंटिस्ट आपको सलाह देता है कि अब रूट कैनाल से भी दांत नहीं बच सकता, तो ऐसे केसेस में ही एक्सट्रैक्शन कराना बेटर ऑप्शन है। पर अगर थोड़ा सा भी आप चांस लेके दांत को बचा सकते हो, दांतों का टूथ स्ट्रक्चर प्रॉपर है, आपके मसूड़े हेल्दी कंडीशन में है, दांत हिल नहीं रहे हो, तो रूट कैनाल करवाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दांत निकलवाने का ऑप्शन आप प्लीज सबसे लास्ट में ही रखिए। और रूट कैनाल करवाना सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों है, इसका आंसर मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। आपके लिए सबसे ज़्यादा 3 फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है कि पेन चला जाना चाहिए, दूसरा टाइम एंड तीसरा कॉस्ट। तो दोनों ऑप्शन को हम बारी बारी करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पेन। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा मानते होंगे कि इतना दर्द बढ़ गया है ना कि 1 मिनट भी और सहन नहीं कर सकते, तो निकलवा ही दो, बाद में देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों ट्रीटमेंट पेनलेस होते हैं। दांत निकलवाओगे तो यू आर राइट कि पेन चला जाएगा, पर उसके बाद की प्रोसीजर भी बहुत लंबी होती है। दूसरा ऑप्शन रूट कैनाल, तो वो भी आजकल बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो भी एकदम पेनलेस प्रोसीजर है। बस आपको एक अच्छा डेंटिस्ट ढूंढना है जो अपना काम अच्छे से जानता हो। रूट कैनाल जब हम शुरू करते हैं तब एनेस्थेशिया देके करते हैं, और रूट कैनाल के सबसे पहले सिटिंग में जब हम चैम्बर ओपन करते हैं तो उसमें भी आपका पेन चला जाता है। रूट कैनाल अगर प्रॉपरली की जाए तो रूट कैनाल भी बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है और उससे भी आपका जो अभी का दर्द है वो बिल्कुल चला जाएगा। तो अगर आप पेन सबसे चला जाए उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट पसंद करोगे तो दोनों ऑप्शन एकदम बराबर है, दोनों से आपका पेन चला जाएगा। तो चलिए बाकी के 2 फैक्टर्स देखते हैं। दूसरा फैक्टर है टाइम। तो रूट कैनाल करवाने में कोई पेशेंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आजकल बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। रूट कैनाल भी हम आजकल सिंगल सिटिंग में करते हैं, उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं नॉर्मल रूट कैनाल के हिसाब से। पर आप दूसरा ऑप्शन दांत निकलवाने के बारे में अगर सोच रहे हो तो चलिए मान लीजिए कि दांत निकलवाने में खाली 1 अपॉइंटमेंट जाएगा, पर उसके बाद वो दांतों को रिप्लेस भी तो कराना पड़ता है। अगर आप ऐसा मानते हो कि भाई भगवान ने तो 32 दांत दिए हैं, एक आध दांत नहीं है तो काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता।
हमारी ओरल कैविटी में एक बैलेंस बना हुआ है। मान लो कि जैसे मोती की माला है, ठीक है, एक भी मोती अगर गायब है तो पूरा बैलेंस बिखर जाता है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि एक दांत ना हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो आपको ऊपर एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करिए और आप जान सकते हो। तो अगर टाइम के हिसाब से भी देखा जाए तो आई गेस रूट कैनाल का ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 3 या 4 सिटिंग में आपका काम हो जाएगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैसे दे के सिंगल सिटिंग रूट कैनाल भी करवाना चाहते हो तो वो ऑप्शन तो ऑलवेज अवेलेबल है। तो अब हम देखते हैं लास्ट फैक्टर। तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में अब डिस्कस करते हैं और वो है कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट कैनाल का कितना खर्चा होगा। तो नॉर्मली रूट कैनाल शुरू होती है 1500 से 2000 में, ठीक है, और उसके बाद उसमें कैप अलग से करवानी पड़ती है। चलो सबसे अगर आप सस्ती कैप भी करवा ले तो उसमें भी 1500 से 2000 चार्ज लगते हैं। तो रूट कैनाल प्लस कैप में एक दांत के लिए अगर मान दो तो कम से कम उसका 4000 से 5000 खर्चा होता है। अब देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन का कितना खर्चा होता है। तो दांत निकलवाने का लगभग 500, 1000, 2000 ऐसे चार्ज होते हैं। जितना डिफ़िकल्ट एक्सट्रैक्शन उतना ज़्यादा चार्ज। पर खाली दांत निकालने का चार्ज नहीं होता ना, दांत निकलवाने के बाद उसको रिप्लेस कराने का चार्ज को भी तो सोचना पड़ेगा। तो जो उसको रिप्लेस कराने का चार्ज होगा ना, वो रूट कैनाल करवाने के चार्ज से भी ज़्यादा हो जाता है। और फिर भी अगर आपको 4 या 5000 रूट कैनाल के देना भी ज़्यादा लगता है तो ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट के हॉस्पिटल या गवर्नमेंट प्लेसेस है कि जहाँ पे इससे भी सस्ते दाम में रूट कैनाल कर देते हैं। तो कॉस्ट के भी हिसाब से देखा जाए तो रूट कैनाल करवाना ही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो के कंक्लूजन में मैं आपको बताऊं कि अगर आपके दांत में ज़रा सा भी चांस है कि आप रूट कैनाल करवा के दांत को बचा सकते हो तो ऑलवेज प्रेफर कीजिए कि हम रूट कैनाल करवा के ही दांत बचाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, दांत निकलवाने के बाद अगर दांत को रिप्लेस करवाने की जब बात आती है तो मैं बता दूं कि बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और हम आपके दांतों को बहुत अच्छे से रिप्लेस कर देते हैं पहले जैसे, पर पहले से बेटर कर देते हैं ऐसा नहीं है। भगवान ने जो दांत दिए हैं, अगर आपको मौका मिल रहा है कि उसी फॉर्म में आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं तो ऑलवेज आप उसी को चूज़ कीजिए। और हाँ, जाते जाते मेरी एक और सलाह है, मैं चाहती हूँ कि आप ये कन्फ्यूजन तक पहुँचे ही नहीं कि आपको नौबत आए कि आपको चूज़ करना पड़े कि रूट कैनाल करवाओ या दांत निकलवाओ। मैं चाहती हूँ कि आप सडन के अर्ली स्टेज में ही उसको स्टॉप कीजिए। बहुत सारी हमको साइंस मिलती है सडन के अर्ली स्टेज में, आप उसको पहचाने और डोंट इग्नोर दैट। हर 6 महीने में डेंटल चेकअप करवाना भी ना भूले। अगर आप हर 6 महीने में डेंटल चेकअप रेगुलरली करवाते हो तो बहुत सारी ओरल डिसीज़ आप उसको होने से पहले ही प्रिवेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। आपको मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।